थे थो। सिंचाई का वह गीत रात के सन्नाटे में ऊंची आवाज में सुनाई दे रहा था। कुट्टनाड के खेतों से कार्तिक अगहन में ये गीत गूंजा करता है। बालक की नींद टूट गई, वह रो उठा। माँ कोसती हुई उठी और फिर से लोरी गाने लगी, मगर बालक और जोर से रोने लगा। लोरी और रोने की आवाज उस बूढ़े के गाने में डूब गई। थे थो, जरा कहिए न कि गाना बंद कर दे, भानुमती अम्मा ने पतिदेव से कहा। उसने गुस्से में बच्चे को एक चपत भी दे मारी। बूढ़े को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। जरा चुप रहिए न, रात को लेटे लेटे क्यों चिल्ला रहे हैं, तहसीलदार पद्मनाभ नायर ने कहा। टूटी नींद, पत्नी का हठ, बच्चे की रुलाई सबने मिलकर उन्हें बहुत तंग कर दिया। क्या है बेटा, वृद्ध ने पूछा। आप क्या बच्चे की चिल्लाहट नहीं सुन रहे हैं, पद्मनाभ नायर ने कहा। बेटा, मैं खुशी के कारण अनजाने गा उठा था। केशवजी 70 बरस पार कर चुके, सारे बदन की चमड़ी सूख गई है, झुर्रियां पर आई हैं। रहट चलाते हैं, सने पानी में खड़े खड़े खेत की मैन चुनते हैं। निर्जीव सी आंखों में कीचड़ जमी हुई है। वह जीवन गाथा संक्षिप्त है। शुरू में ग्वाले का छोकरा, फिर जुताई का मजदूर, 5 बीघा खेत में खेती करता किसान, 100 बीघे की खेती और आखिर तहसीलदार के पिता। उस बड़े बंगले के पिछवाड़े का छोटा सायबान ही केशवजी का कमरा है। वृद्ध के आगमन से पहले वह कमरा नौकरों को दे रखा था। उसमें एक चारपाई पर गद्दा बिछा है, उससे जहां तहां रूई बाहर झांक रही है। पास एक खरल है, पान की पोटली भी। क्या उसका ये जीवन सफल रहा? क्या उसे 60 सालों के शारीरिक कष्टों का फल हासिल हुआ? क्या वह अपढ़ बुढ़वा शिक्षा की कीमत पहचानता है? उस गद्दे के सिरहाने सोने की मोहरों से भरी थैली नहीं है, उनके नाम पर खेत या बगीचे का पट्टा नहीं, मगर वे खुश हैं कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, इसलिए वे स्वयं को भी भूलकर गा रहे हैं। थे थो। बचपन में सीखा हुआ ये गीत अगहन आने पर अपनी खास परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना ही गा उठे थे। 60 सालों से वह ये गीत गाते आ रहे थे। उस बड़े बंगले में केशवजी का बेटा रहता है। बड़े बड़े अधिकारी अमीन व पटवारी सभी पप्पन केशवजी पुत्र को इसी दुलारे नाम से पुकारते थे कि सामने बड़े विनय से पेश आते हैं। पप्पन शानदार पोशाक में दफ्तर जाया करता है। इन सब दृश्यों को देखकर बूढ़े की आंखें खुशी से भीग जाती। वे अपने आप से कहते, काश ये सब परखने के लिए पप्पन की माँ जिंदा रहती। पद्मनाभ नायर की छोटी मुन्नी आंगन पर डगमगाते कदमों से चल रही थी। केशवजी उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। आखिर वह पकड़ में आ गई। बूढ़े ने उसे गोद में उठा लिया। अरे शैतान! बूढ़ा उसे बोसे पर बोसा देने लगा। बच्ची खिलखिला उठी। मुन्नी, दादा, पुकारो। बच्ची बोली, दादा। बूढ़ा खुशी से नाच उठा। बच्ची उसकी मूंछों से खेलने लगी। शैतान! भानुमती अम्मा ने ये सुन लिया। उसने बूढ़े को बच्ची को चूमते भी देख लिया। लाओ, मुन्नी को यहाँ दो। वह बच्ची को लेकर भीतर चली गई। केशवजी की मूंछों में लगी पान की थूक की 2 लाल बूंदें बच्ची की फ्रॉक पर टपक पड़ी थीं। भीतर से आई बातचीत बुजुर्ग के कानों में पड़ी। अरे नानू, मुन्नी को नहला दे, इसके कपड़े से बदबू आ रही है। इसके बाद बच्ची की रुलाई सुनाई दी। आगे कभी रोएगी, कहते हुए माँ बच्ची को सजा दे रही थी। केशवजी ने पूछा, क्या यही कहना चाह रही थी कि आगे भी मेरे पास आएगी? उसकी पूरी फ्रॉक पर थूक लग गया है। क्या मेरे गोद में उठा लेने भर से मुन्नी गंधा गई? वह मेरी पोती है री। इन बच्चों को गाली क्यों दे रहे थे? बूढ़े ने सिर्फ भर किया। दूसरे दिन, उस दिन भी तहसीलदार घर पर नहीं थे। केशवजी तहसीलदार के सोने के कमरे में खड़े थे। मखमली तोशक बिछा था। उसकी चमक दमक देखकर बूढ़े ने उसे छूकर देखा। बहुरानी दरवाजे पर आई। उसने पूछा, क्या कर रहे हैं? केशवजी ने मुड़कर उसकी तरफ एक दृष्टि डाली। लो, देख लो, कहते हुए वे उस पलंग पर लेट गए। उस दिन शाम को तहसीलदार लौटे तो देखा, श्रीमती गाल फुलाए बैठी हैं। ये कुड़न? पत्नी की ठुड्डी हाथ में लिए हंसते हुए पति ने प्रश्न किया। वह कुछ नहीं बोली। लो, मैं भी नाराज हूँ। वे भीतर चले गए और कपड़े बदलने लगे। नान ही कॉफी लाया। भानु, उन्होंने आवाज दी। भानुमती आई। क्या? ये बच्चे यहाँ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ये आपस में गाली देना सीख गए हैं। मतलब? उस दिन पत्नी ने पति को बहुत कुछ बताया। मैंने वे सारे संबोधन सुने हैं। भान, पद्मनाभ नायर ने कहा, उस गंधाते मुंह से मुझे 1000 चुंबन मिले हैं। ये थूक भी लगा है। मैं बच्चों के साथ अलग रह लूंगी। पद्मनाभ नायर पिता के पास गए।
उनसे पूछा, इन बच्चों को गाली के शब्दों से क्यों पुकारते हैं? इनके अपने नाम हैं न? बूढ़ा बोला, मुझे वे नाम ठीक से पुकारना नहीं आता, लल्लू। आप उनकी बातों में क्यों दखल देते हैं? स्नान ध्यान और पूजा पाठ क्यों नहीं करने लगते? केशवजी का चेहरा सूख गया। हाय बेटा, बच्चों को देखने पर उन्हें पुकारे बिना, उन्हें गोदी में बिठाए बिना कैसे रहूं? पद्मनाभ नायर क्षण भर स्तब्ध रहे। उन थकी आंखों में आंसू भर आए। वह चेहरा एकदम बुझ गया। तहसीलदार के मन में क्षण भर के लिए कुछ स्मृतियां उभर आईं। आधी रात को जगाकर, पास बिठाकर खुद चावल के कौर खिलाना, रोते वक्त गोर लेकर चूमना, जरूरत पर पैसे मांगते ही कॉलेज में पहुंचा देना। पद्मनाभ नायर सिर झुकाए चले गए। वृद्ध पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। केशवजी कभी कभी कमर पर सिर्फ कच्छा पहनकर और सिर पर लुंगी की पगड़ी बांधे बाहर घूमा करते थे। घूमते हुए जब कभी कचहरी पहुंच जाते थे, यहाँ वे गुमाश्तों से पूछते, पप्पन यहाँ है? शुरू में बात उनकी समझ में नहीं आती थी। कौन सा पप्पन? दादाजी। तहसीलदार, हमारा बेटवा। तहसीलदार हमारा बेटा है। भानुमति अम्मा जिला कमिश्नर की बेटी है, इस पर भी वे गर्व करते। एक दिन स्थानीय मैजिस्ट्रेट की पत्नी, सहायक कमिश्नर की पत्नी आदि कुछ स्त्रियां उस घर पर आईं। वे बड़ी मस्त होकर बातें कर रही थी कि केशवजी कमरे में आ गए और पूछने लगे, अरे बहू, पप्पन कब तक आएगा री? बहुरानी की इससे अधिक और क्या बेइज्जती हो सकती थी। जब सभी मेहमान विदा हुए तब बहुरानी केशवजी से खुले महाभारत के लिए तैयार हो गई। हाँ, कहे देती हूँ, मुझे अरी वरी मत पुकारा करें। किसी ने मुझे ऐसे नहीं पुकारा है, उसने गंभीरता से कहा। वृद्ध को क्रोध आ गया। तो मैं, सरकार, धत, जा री जा, ये दाल यहाँ नहीं गलने की। मुझे फटकारने की इच्छा हो तो मुंह धो रखिए, तो फिर पुकारने फटकारने का हक किसे है री? मेरा खाना खाते हुए अपने लल्लू का ख्याल करके चुप रहता हूँ। तेरी जीभ खींच लूंगा, तू केशव को नहीं पहचानती। बूढ़े की आवाज जोर पकड़ती ऊंची हो आई थी। तभी शोरगुल सुनकर नानू आ गया। उस दिन रात भर भानुमति अपने पतिदेव को न जाने क्या बताती रोती रही। पद्मनाभ नायर कह रहे थे, वे हमारे देवता है भानु, हमारे बच्चों की बात सोचो। तो क्या मैंने उन्हें गालियां दी हैं? जो ठीक है, पिता को कोई कभी क्यों छोड़ेंगे, मगर हम दोनों में नहीं पटेगी, इसलिए मैं ही चली जाऊंगी। एक दिन बड़े सवेरे रसोई घर में कोई आहट सुनकर बहुरानी जग गई और नानू को आवाज दी, रसोई घर में कोई है। वो स्वयं दिया लेकर रसोई घर में पहुंची। तब तक नानू भी वहां आ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अंदर केशवजी बैठे थे, एक कटोरी से कुछ पी रहे थे। बहुरानी सन रह गई। नानू हंस पड़ा। भूख के मारे रहा नहीं गया। क्या तुमने मुझे रात को भोजन दिया था? कुछ पी लेने को मन हो आया, कटोरी नीचे रखते हुए केशवजी बोले। भानुमति शर्म व गुस्से से पागल सी हो गई। अरे नानू, वे सारे बर्तन बाहर फेंक दे। केशव ने हंसते हुए पूछा, किस पर झल्ला रही हो? तुम रात को खाना दे देती तो तब भी क्या मैं खुद उठाकर नहीं खा सकता था? बहुरानी चली गई। ये झगड़ा आगे बढ़ाने लायक नहीं है। पत्नी ने पति से कहा, यह मेरे लिए शर्म की बात है, आप उन्हें जरा समझाए। तुम शायद उन्हें ढंग से कुछ नहीं देती हो। अपराध हमेशा मेरा ही होता है। आप बाप बेटे ठहरे, बढ़िया सब्जी के साथ भरपेट खा लिया था। माफ कर दो भानु, ये बेइज्जती और गालियां बर्दाश्त करते हुए मैं यहाँ नहीं रह सकती। पद्मनाभ नायर चुपचाप बड़ी देर तक लेटे रहे। बहुरानी अविराम सुनाती रही। कुछ समय बाद वे उठे और लालटेन उठाकर साहिबान की तरफ चल दिए। केशवजी खरल में पान सुपारी कूट रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर देखा, कौन है? मैं हूँ। पद्मनाभ नायर की आवाज कठोर थी। वृद्ध ने कहा, मेरे बेटे, अंतड़ियां जल सी उठी थी। बुढ़ापा है न? मैंने रसोई घर जाकर थोड़ा सा ठंडा बनाकर पी लिया। ओह, लग रहा था कि अंतिम समय आ गया, तो नानू को बुला लेते। ओह पप्पा, उसे क्यों कष्ट दूं? जब से परोसने वाली चली गई तब से मैं हमेशा खुद ही परोस लेता, खा लेता हूँ। क्या तुम भी भूल गए? डांटने के लिए पद्मनाभ नायर कुछ कह न सके। बचपन की याद आने से उनका गला रुंध गया। उन सूखे हाथों ने कितनी बार उन्हें खाना खिलाया है। उन्हें स्मरण है, केशवजी एक बूढ़ी स्त्री से कह रहे थे, अगर घर बसाने के लिए दूसरी औरत को ले आऊं तो वह मेरे बच्चे को ढंग से कुछ नहीं खिलाएगी। मैं अपने बच्चे का खाना खुद पकाऊंगा, खिलाऊंगा। पद्मनाभ नायर चुपचाप लौट आए। उनकी आंखें भर आई थीं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मुड़कर देखा। बूढ़ा सिकुड़कर गठरी सा बैठा हुआ था।
केशवजी ने तब भी बेटे को नहीं बताया कि बहू ने रात को खाना नहीं दिया था। भानुमति छिपकर खड़ी खड़ी यह सब देख सुन रही थी। उसने पूछा, साहब को देखकर कवायद भूल गए? पद्मनाभ नायर ने कुछ नहीं कहा। भानु, उस साहब को देखकर बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। याद करने के लिए भी बहुत कुछ है। मेरी माँ। पद्मनाभ जब 5 के ही रहे होंगे, माँ चल बसी थी। उस स्नेहमयी नारी की धुंधली मुखाकृति दिख पड़ी मानो सपने में देख रहे हों। परंतु इस घटना ने एक जटिल समस्या का रूप धारण कर लिया। किसी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता था। दोनों के पास दलीलें थीं। पद्मनाभन नायर संकट से बचने का उपाय देर तक सोचते रहे। वृद्ध को कुछ शराब चढ़ाने की आदत है। सांझ होते ही वे ताड़ीखाने की तरफ चल देते हैं। ये खबर गांव भर में फैल चुकी थी। गमछा पहनकर ओजद देहाती की तरह चल पड़ते हैं और फिर वापस आकर घर पर हंगामा मचाते हैं। एक दिन पद्मनाभ नायर ने केशवजी से कहा, ये सब मेरे लिए अपमान की बातें हैं। आगे चलकर हालत इससे भी खराब होने वाली है बेटा। केशवजी की आंखें गीली हो रही थीं। आगे बोले, मेरे लल्लू, तुम्हारा बाप किसी का गुलाम नहीं रहा है। अपनी इच्छानुसार मैं इतने साल जी चुका। लाल, तुम अपने इस बाप से कुछ मत पूछो। तुम न कुछ सुनना न ख्याल करना। तुम्हारे मन को तकलीफ नहीं होगी। जो भी हो, ये बहुत अपमान की बात है। मेरे लल्लू को क्या ऐसा लगता है? तहसीलदार को संदेह हुआ कि उस बूढ़े दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, गांव में बुआ रहती है ना? हाँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। क्या वहां जाकर नहीं रह सकते? नहीं बेटा, नहीं। जरूरत के अनुसार पैसे मैं पहुंचा दिया करूंगा। पैसे? मैं चावल व पैसा बहुत देख चुका हूँ। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है लाल। न मैं पैसा चाहता हूँ न वहां जाकर रहूंगा। वृद्ध चला गया। जीवन में इतने सारे कष्ट इसके लिए नहीं उठाए थे। उस बूढ़े को न धन की चाह थी न टीम टाम की। पद्मनाभ नायर को याद है, वे जवानी में कहा करते थे, जब मेरा बेटा नौकरी पाकर खुशहाल रहने लगेगा तब उसके साथ 4 दिन रहना है। टेढ़ा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। उन दोनों में कभी नहीं पटती। जीवन का ध्येय, छोटी उम्र से ही बड़े अरमान थे। उसके चारों ओर परिश्रमी जीवन तूफान की तरह मदराता था। होश आने के बाद की सारी बातें एक एक कर तहसीलदार को याद आने लगी। उन 4 दिनों के लिए 70 वर्ष बिताना, आखिर उन 4 दिनों से वंचित रह जाना कितनी भीषण बात है। काश उस वृद्ध की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती। ऐसा होता तो 4 दिनों की बात न उठती। ये भी गनीमत थी, निराशा न होती। मगर साथ रखे तो कैसे? वृद्ध की जिद्दी प्रकृति हद से बाहर हो गई है। तहसीलदार दौरे पर थे। एक दिन भानुमति नहाने नदी पर गई। साबुन लगाते हुए उंगली से अंगूठी फिसली और पानी में खो गई। बड़ी कोशिश करने पर भी नहीं मिली। नहाकर लौटी। केशवजी को पोते से इसकी खबर मिल गई थी। उनसे रहा न गया। बुजुर्ग उस नुकसान के सामने अपने को भी भूल गया। भानुमति कपड़े बदल रही थी कि वे कमरे में घुस आए। अरे, तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ है? भानुमति ने उस सवाल को अनसुना कर दिया। कहाँ है वह अंगूठी? केशवजी गरजे। क्यों? भानुमति ने हिकारत से पूछा। क्यों क्या? मेरे बेटे को कंगाल बना देने का व्रत लिया है। तुम्हारी खर्चीली आदतें देखता ही रहता हूँ। इन बातों का जवाब उन्हें दूंगी जिन्हें पूछने का हक है। ये तो वृद्ध के लिए बहुत हो गया। उसका खून खौल उठा, आंखें लाल हो आईं। वे मुट्ठी कसकर आगे बढ़े। हट जाओ, शराफत कहीं छूट जाए। दोनों अपनी अपनी हैसियत भूलकर जोर जोर से बोल रहे थे। पड़ोसी जमा हो गए। वृद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारे रंग ढंग का पूरा पता है। मेरे बेटे को कुलच्छनी, वह बदमाश नानू किधर है? दूसरे दिन पद्मनाभ नायर लौटे। भानुमति न बिस्तर से उठी, न खाया न पिया। पद्मनाभ नायर ने सारी बातें सुनी। नानू ने मिर्च मसाला लगाकर सारी बात बताई। वे तैश में आ गए। वृद्ध उनके सामने सिकुड़े हुए पहुंचे। सटिया जाने पर भी सूझबूझ तो पद्मनाभ नायर दांत पीस रहे थे। वृद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन आंखों से आंसू बूंद बूंद कर टपकने लग गए। पद्मनाभ का कथन जारी था, जैसे शराब के नशे में धुत होकर मेरी मां को समाप्त कर दिया। केशवजी कुछ कहने आगे रुके नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, बेटा। उस बूढ़े के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था। उसके उदास दिल ने कई भेद छिपा रखे थे। ठीक खाना न मिलना, नानू द्वारा उपहास आदि अनेक बातें, आज सब कुछ दिल खोलकर सुनाने के इरादे से बेटे के सामने आया था। मगर मुंह नहीं खुला। उस जीभ में मिठास नहीं थी। दूसरे के दिल को अपने वश में करने की ताकत उसमें नहीं है। दलील पेश करने की हिम्मत नहीं है।
जीवन के अंतिम दिनों के अनुभवों ने जो घाव बना दिए थे उन्हें किसी ने नहीं देखा था। तहसीलदार के सोने के कमरे में उस दिन रात भर बातचीत होती रही। उस शैतान ने कहा कि मैं चोरी छिपे दूसरे से इश्क करती हूँ। भानुमति के ये शब्द सुनकर पद्मनाभ नायर आग बबूला हो गए। यूं कहा, तब तो मैं उसे इसी क्षण रवाना किए देता हूँ। बेशरम बुलू। शांत रहिए, भानुमति ने कहा, 4 दिन बाद देखा जाएगा। केशवजी पुत्र को अपनी कोई इच्छा नहीं बताते थे। दबंग प्रवृत्ति का वह किसान बेटे के सामने कठपुतली सा हो जाता था। उस दिन रात को केशवजी ने नानू से कहा, अपने पप्पन के सामने मैं दुम हिलाता कुत्ता हो जाता हूँ। अपने भूखे रहने की बात बेटे को इस डर से नहीं बताता कि उसके मन में कष्ट होगा। मेरा बेटा अपने बाप को इतना प्यार करता है। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की थी, 4 दिन इसके साथ बिताना। ओह, ऐसा ही रहना काफी है। पुत्र पर वृद्ध का दबाव तो था मगर वह गजवर अपनी शक्ति को नहीं पहचानता था। 2-3 दिन बीत गए। केशवजी साहिबान से बाहर नहीं निकलते। उसमें सिकुड़े बैठे थे, देखने पर पागल से लगते थे। नानू ने पूछा, बाबा, यहाँ से जाने पर क्या आप वापस नहीं आएंगे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। मालिक ने मुझे कहा है कि मैं परसों आपको गांव पहुंचाऊं। वृद्ध मानो कुछ चौंक सा उठा। उसने पिछले 70 वर्षों की तरफ घूर कर देखा। आगे के दिन, उनमें वे 4 दिन, चांदनी में नहाई रात। पद्मनाभ नायर को नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में वे जाग पड़ते। आधी नींद में किसी को कहते सुना, बेटा एक बार पिताजी पुकारो। फिर झपकी खुली तो बेटा पुकार सुनी। वह 3 बार दोहराई गई। उन्हें कुछ शंका हुई। दूसरे दिन वे पिता की कुछ मीठी बातों को याद करते हुए जाग पड़े। BA पास करने के बाद उन्होंने आज तक उस वृद्ध को पिताजी नहीं पुकारा था। वह जिंदगी कुर्बानियों की थी। बुढ़ापा चढ़ने के पहले उस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी। लेकिन अब क्या यह मायूसी बुढ़ापे की खासियत होती है? तब तो बड़ी भीषण बात होगी। तहसीलदार ने नानू को बुलाया और कहा, उन्हें बुला लाओ। नानू साहिबान की तरफ यूं चल पड़ा मानो न्यायाधीश के आदेश पर अपराधी को पकड़ने जा रहा हो। वहां वृद्ध नहीं मिला। वृद्ध के कपड़े और पान की पोटली भी गायब। भानुमति ने कहा कि कहीं बाहर गए होंगे। उस दिन दोपहर भी वे नहीं मिले, न दूसरे दिन ही। पद्मनाभ नायर घबराए। गांव को आदमी भेजा, वहां भी नहीं पहुंचे थे। भानुमति ने कहा, चुप रहिए, सिर्फ इतना कहिए कि गांव गए हैं। ओह चांडालिन। पद्मनाभ नायर कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़े। अरे राक्षसिन, मेरे पिताजी कहाँ?